ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 12वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 15 और 10वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 16। पहले श्लोक संबंधी जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। कौन अनम्यूट है? ये अनम्यूट है क्या? ओम शांति। ओम शांति। बाबा बताया कि ये सारा दुनिया तुम्हारा कुटुंब है, तो जैसे समझ जाते हो, तो ऐसे ही बाबा का परिवार भी तुम्हारा सारा परिवार को भी तुम्हारा समझना चाहिए कि ये तुम्हारा अपना परिवार है। थोड़ा सा मैं सुना था। और कुछ नहीं सुना था जी? मतलब जी कल थोड़ा सा सुना, ज्यादा नहीं सुना। ठीक है। श्लोक में क्या समझ में आया बताइए माता जी। 12 का 15 में बताया, हम्म। दसमान न उद्देजेत लोको लोकान न उद्देजेत च अश्व भयो देगोई मुक्तो ये सच में प्रियो। माना जिस लोग महाविनाश काले भी परेशान नहीं होते, तो ऐसा ही वसुधा को कुटुंब को भी समझ सकते हैं। और जो लोग परेशान में जो लोगों के से परेशान भी नहीं होते, जे सदाकाल इच्छा मात्र अविद्या वो करके आनंद क्रोध भय वो उत्तेजना से मुक्त होते हैं, वही मेरा प्रिय है। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है, माता जी है एक। दीजिए। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। श्लोक बोल जाए। हम्म। यस्मात् न उद्यजेते लोको लोकान् न उद्यजेते च य हर्षमर्ष भयो द्रगै मुक्तो यश च में प्रिय। माने बोलो दीदी। बताइए। हाँ, जिसे लोग महाविनाश काल में भी परेशान नहीं होते, और ऐसे ही सारे वसुधा में कुटुंबकम बट ऐसे ऐसा मातृवत जो लोगों से परेशान नहीं होता, और जो महाकाल सॉरी सदाकाल ईशा मात्रम अविद्या होकर आनंद आनंद क्रोध भय व उत्तेजना से मुक्त है, वो मुझ शिव स्वरूप को प्रिय है। रोल नंबर क्या है माता जी? 13,702। नारायणपुर मिनी मधुबन। श्लोक के सारे पॉइंट सुने थे माता जी आपने? सुने थे, लेकिन लिखा नहीं है मैं ठीक से। अच्छा, ठीक है माता जी। आज शाम को बताऊंगी दीदी। ठीक है माता जी। हाँ। यहाँ श्लोक में योगियों को खास किस गुण को धारण करने के लिए बताया है? आप दोनों भी में से कोई भी बताइए। श्लोक में खास किस गुण को धारण करना चाहिए योगियों को? हाँ माता जी बोल। इच्छा मात्र अविद्या, ठीक है जिसकी माता जी। ठीक है। ठीक है। आगे। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी यदि 12वें अध्याय का मतलब 15वें श्लोक का पॉइंट बताऊं। हाँ जी। बाबा ने कहा अगर शांत स्वरूप है, कभी उत्तेजित नहीं होते, तो कोई भी उत्तेजित करे तो उत्तेजित नहीं है। तो कोई ऐसी बात कर दे जो उससे बात को उत्तेजित नहीं है, न काम विकार पैदा हो न क्रोध विकार पैदा हो, कोई भी विकार पैदा नहीं हो, तो उसको मतलब कहेंगे कि आत्मा अभिमानी। तो जैसे लोगों को उद्वेग आ जाता है, उससे उत्तेजित हो जाते हैं, और लोगों को उद्वेग
मतलब और दूसरों को भी उत्तेजित नहीं करता है। तो उत्तेजित नहीं करता मतलब काम विकार और वो उसको आकर्षित नहीं करता और क्रोध विकार भी उसको आकर्षित नहीं करता। तो उसको कहेंगे आत्मा अभिमानी और शांत स्वरूप। ठीक है, यहाँ श्लोक में जो पॉइंट्स चले थे उसमें आगे चल कर के दुनिया वाले उस व्यक्ति को पसंद करेंगे, तो कोई बात ऐसे बताई थी, कौन सी स्थिति वालों को लोग आगे चल कर के पसंद करेंगे? अगर याद है तो बताइए, जो पॉइंट समझे थे हमने। हाँ जी। मतलब वो तो मतलब क्रोध जैसी वो बात करेंगे, पर वो शांत स्वरूप आत्मा समझ के वो आत्मा अभिमानी बनने की बात है, देह भान तो नहीं। ठीक है, हाँ ऐसे जी। पॉइंट में ऐसे ही बताया था कि जो आत्मिक स्थिति के शान में रहने वाले हैं, लगातार जिनकी आत्मिक स्थिति है, आगे हम्म, चल कर के सारी दुनिया की नजर उन पर टिक जाएगी। हाँ जी। ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ जी। यस्मात् न उत्तेजिते लोको लोकात् न उत्तेजिते य च हर्षामहर्ष भयोद्वेगे मुक्त य च स च मे प्रिय। संधि विच्छेद छोड़ करके जैसे श्लोक पढ़ना है वैसे पढ़िए एक बार। यस्मात् लोक उत्तेजते न च लोकात् उत्तेजते न च य हर्षमहर्ष भयोद्वेगे मुक्त समय प्रिय। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयम् अच्छा। हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः सच में प्रिय। अच्छा। ठीक है। आगे रोल नंबर बताइए। 7613। बताइए पॉइंट। सीट नंबर 2362। बाबा ने बोले स्वर्ग स्वर्ग की भाई व्यसन में मारेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे, नरक की दुनियावी भाई व्यसन में मारेंगे तो नरक में जन्म लेंगे। ऐसा भाई व्यसन बनाना है जैसे लक्ष्मीनारायण का भाई व्यसन बना हुआ है। ज्ञान स्पीकर का ऑन है तो फोन ठीक से पकड़ के, क्योंकि आवाज बहुत दूर से आ रहा है आपका। अच्छा। हाँ, जैसे लक्ष्मीनारायण का भाई व्यसन बना हुआ है, ज्ञान का भाई व्यसन है। अभी ठीक आया। हाँ जी। प्रकाश का वाइब्रेशन दुनियावी वाइब्रेशन है ही नहीं। तो क्या करना, कैसे बना, कैसे बनेंगे? 12 अध्याय का ये 15 श्लोक में से बताए अस्मात् न उदीयते लोक लोकात् न उदीयते अच्छा। तो बाबा ने ऐसे बताया जो लोगों से परेशान नहीं होता है, लोगों की हर हरकत सहन कर लेता है, संभाल लेता है, परेशान परेशान होता नहीं। कोई गाली देता है, एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। और बाबा ने बोले क्या गाली चिपक जाता है क्या? नहीं चिपक जाता है। बोलते जाओ, कहते हैं, बोलेंगे नहीं हम तुम्हारे पिटाई करेंगे तो क्या करेंगे? भाग जाओ, तो अपने आप पीछा छोड़ देंगे। किसी ने कहा भागेंगे नहीं, कहेंगे ना। तो बाबा ने ऐसे बताया कि अपने हाथ में लौ नहीं नहलाए, और वो बहन बेटी की गाली देंगे, हम अम्मा की गाली देंगे, ऐसे करेंगे नहीं। और सहन करना है या सामान सॉरी सहन करना है या सामना करना है। हम जान लिया ना कि सारी वसुधा हमारा कुटुंब बनने वाली है, नहीं बनने वाली है क्या? तो दुनिया में जितने मनुष्य आत्मा है वे हमारे भाई या नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे भाई भाई है। तो हमारे परिवार वालों का सहन करना है या सामना करना है। जैसे अपने माँ कैसे भी दुष्ट बच्चा हो तो गोद में लेकर प्यार करता है, वो तो बच्चा पूर्व जन्म के संस्कार के कारण अंगुली आंख में फोड़ती है, तो मुख से काट देती है, लेकिन माँ हर हालत में सहन करती है। परिवार समझकर
सहन करती है या दुश्मन समझकर सहन करती है। ऐसा ही हम बाप के बच्चे, आपकी परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम बनने वाले। आज नहीं तो कल सारे दुनिया हमारा कुटुंब बन जाएंगे। किसी ने कहा विधर्मी विदेशी विधर्म की सामना नहीं करना है क्या? तो बाबा ने बोले बता दिया, सारे परिवार हमारा ज्ञानी बनेगा। और उसके बाद बाबा ने एक पॉइंट बताया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तुम देखी तैसी। ऐसा है क्या? हाँ जी। हाँ जी। और 2 लाइन ही छोड़ दिया लास्ट में से। ठीक है। हेलो जी। हाँ जी ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। वो नल वाले में उसका फोन ढक्कन खुला। अनम्यूट है इंदौर के माता जी आपका। दीदी ओम शांति दीदी। हाँ जी। पॉइंट जी, पॉइंट सुनाओ, श्लोक सुना दो पहले। हाँ जी। यस्मात् न उद्विजिते लोको लोकात् न उद्विजिते च यः हर्षामर्षभ यो द्वेगे मुक्त यः स च मे प्रियः। और दीदी पॉइंट वो अर्थ सुनाऊं क्या? अर्थ बताइए। जिससे लोग महाविनाश काल में भी परेशान नहीं होते, और ऐसे ही सारी वसुधा में कुटुंबवत ऐसा मातृव्रत जो लोगों से परेशान नहीं होता, और जो सदाकाल इच्छा मात्र अविद्या होकर आनंद क्रोध भय उत्तेजना से मुक्त है, वह मुझे शिव स्वरूप को प्रिय है। और पॉइंट सुना देती हूँ दीदी। इसे लिख के रखा हुआ VCD नंबर 2255 का। तो वो बाप जो साकार मुकर्रर रथ में एक व्यापी होकर आता है, वो कभी भी इस दुनिया में आकर परेशान नहीं होता, क्योंकि आत्मिक स्थिति के शान में सदैव रहता है। जो आत्मिक स्थिति के शान में रहने वाले लगातार के बनते जाएंगे, दुनिया की आंख उन्हीं के ऊपर टिक जाएगी। ऊंच ते ऊंच भगवान, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। ऐसे भगवान बाप के गले का हार बनने वाले बच्चे आत्मा रूपी मण के नंबरवार डिक्लेयर होते जाएंगे माला में। माला के पहले नंबर का मणका बनने से लेकर 108वें नंबर तक का माला का मणका, 1 से लेकर के 8वें नंबर तक का माला का मणका नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाएंगे। लेकिन कब? जब गीता का महावाक्य फॉलो करने वाले होंगे। यस्मात् न उद्विजिते लोको लोकात् न उद्विजिते च यः। उद्विजिते का मतलब है उद्वेग को प्राप्त न हो, परेशानी को प्राप्त न हो, जिससे लोग परेशान न हो, और जो लोगों से परेशान ना हो। ठीक है दी? ठीक है माता जी। जी दी। ओम शांति दी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम रोल शांति नंबर। दीदी। ओम हाँ शांति जी। दीदी। 27,994 हाँ जी। में पॉइंट है, जिसमें लोग परेशान नहीं होते, सदाकाल अविद्या। किसी को ऐसा बात कहने से अगर जैसे उसका दिल खट्टा हो जाए, तो खटाई खाई मना मिठाई नहीं। इसलिए कोई उल्टी पुल्टी बात दिल मतलब नहीं बोलना है कि जो दिल खट्टा हो जाए। दिल खट्टा करने वाली जो कहते हैं, तो बाप कहते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। न दुख लेना है न दुख देना है। अगर दुख ले लिया तो जैसे खट्टा कर लिया। तो जो लोग से परेशान नहीं होता है और जो दूसरों को परेशान भी नहीं करता, माने दूसरों को ऐसी बात बोलेगा ही नहीं वो जिससे आंखें लाल लाल हो जाए, वो ऐसा कोई कर्म नहीं करता है। जो आत्मिक स्टेज वाला है उसको श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जाता है, देव आत्मा कहा जाता है। तो जो संतोषी माता के लिए जैसे उदाहरण दिया गया कि बच्चे पूछे कोई खट्टा खाते हैं कि नहीं, तो वो खट्टा खाने का बाबा अर्थ बताया कि यह वो संतोषी माता के लिए संतोष करने वाली माता है। ये नहीं कि हमें ये भी मिल जाए और कोई किसी प्रकार का इच्छा हो वो भी मिल जाए। नहीं, जब ये दुनिया ही भस्म होने वाली है तो हमें इच्छा किसी से नहीं करना है। अगर इच्छा करते हैं तो बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। अभी टाइम चल रहा है पुरुषार्थ की। अगर इच्छा करनी है तो जैसे ब्रह्मा ने
भी ब्रह्मा बाबा ने इच्छा किया और महात्मा गांधी ने इच्छा की कि ये राम राज्य आ जाए, भारत स्वर्ग फिर से बन जाए, तो वो इच्छा करना है। ठीक है। श्लोक है यस्मात् यस्मात् न न उद्युज्यते लोको लोकात् लोकान् न उद्युज्यते च ए हर्षाम हर्ष भयो उद्योगः मुक्तः यह स च मे प्रियः। ठीक है, आगे अगला प्रश्न भी ये उठा। है, प्रश्न ये है, परमपिता शिव जो है वो साकार सृष्टि का कार्य जो है विभूतियों के द्वारा ही करते हैं, इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? परमपिता शिव इस सृष्टि का कार्य विभूतियों के द्वारा ही करते हैं, बताइए माता जी। 94, 31 और 32, ये सामड़ा और आगरा, 2 फोन अनम्यूट है। दीदी मैंने एक कौंट बाबा का याद करो दीदी, उसको बोलो। बताइए। दीदी बाबा ने बोला है कि माताएं जो घर में होती हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं, आताताई बच्चे होते हैं जो कि जन्म जन्मांतर की रग पड़ी रहती है। वो माँ की आंख में उंगली करते हैं, बार बार माँ की आंख में उंगली करते हैं और काट के भी खाते हैं। तो माताएं सहन करती है, बहुत सहन करती है माता। और बाबा ने बोला है कि बच्चे घर के लौकिक बच्चे ही अपने बच्चे हैं क्या? सब परिवार के बच्चे हैं, सब प्रजापिता के जो भी बच्चे हैं सब अपने भाई हैं। सास करोड़ आत्मा ही अपने भाई हैं। उनको भाई को भाई की दृष्टि से देखेंगे ना, सहन करना पड़ेगा ना। अगर तुम्हें अच्छी दृष्टि से देखेंगे तो वो जन्म जन्मांतर तुम्हारे सात्विक वो तुम्हारे ऐसे ही बन जाएंगे जन्म जन्मांतर सात्विक दृष्टि वाले। और जो बुरी दृष्टि से देखेंगे तो वो जन्म जन्मांतर के तुम्हारे वो बन जाएंगे। तो भाव प्रधान विश्व रच राखा बावन रामायण की चौपाई में बोला है, जैसे तुम भाव रखोगे ऐसे ही तुम्हें प्रधानता मिलेगी। और एक शब्द और बाबा ने बोला था रामायण की चौपाई का, भूल गई दीदी। और सब भाई तुम्हारे हैं, वो सहन शक्ति करनी है तुमको। कोई तुम्हें गाली दे या गिलानी करे या कुछ भी करे, तुमको सहन करना है। अगर सहन शक्ति वाले बन जाएंगे तो तुम जन्म जन्मांतर ऊंच पद पाएंगे। दीदी ये याद करा। ठीक है माता जी, अभी प्रश्न का उत्तर बताइए। दीदी जो भूतियों के वैसे तो मैं जानती नहीं हूँ इस लोग पर, वो अष्टदेवों के बारे में बाबा ने बताया था कि अष्टदेव ही विभूतियों में आते हैं। वही बाबा के बच्चे हैं, श्रेष्ठ बच्चे हैं। वो उनको ही बाबा सिर पे बिठा के रखते हैं माला के मणिकन के रूप में। और उन्हीं से और दीदी मेरे को याद। हाँ बताइए आगरा के माता जी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि 108 तक प्रत्यक्ष होंगे तो अवस्था नीचे ऊपर तो होगी, लेकिन नीचे ऊपर होते हैं उन पर माया का जो प्रभाव तो पड़ता है ना, उससे बचना चाहिए। तो क्योंकि सतो प्रधान खुद भी नहीं हिलेगा और दूसरे को भी नहीं हिलाएगा। ऐसे के संग के रंग में से बचना चाहिए। स्वर्ग के वाइब्रेशन में तो मरेंगे तो स्वर्ग में ही जाएंगे। परिवार में कोई बात होती है तो सहन तो करना ही पड़ता है। सबसे ज्यादा सहन कर माँ सहन करती है, तो ऐसे ही सहन करना है। वो माँ की तरह किसी को भी ऐसे बाप से मत कहना जो किसी को खराब लगे, मतलब कोई शब्द ऐसे मत करो दूसरे खराब लगे, कोई खराब लगे। तो बाबा के ने देवहान में रहने वाले, बाबा ने बोला है कि देवहान में रहने वाले को डर लगता रहता है। जो देवहान में रहते हैं वो ऐसा बनने, इसमें ये टाइम तो ऐसा बनने के लिए टाइम तो लगता ही है। क्योंकि साकार सृष्टि पर माँ बाप तो एक व्यापी होकर आता है। वो लेकर के 108 तक प्रत्यक्ष होंगे तो अवस्था नीचे ऊपर तो होगी ही। ओम संध्या जी इतना ही याद कर रहे हैं मैंने जी। लोग बताना आता है माता जी? हाँ हाँ इसलिए बोले हूँ। बताइए। 12 को 15 में हम्म, यस्मात् न उजते उज्जते उज उदिते
लोकान न उदेते च यम हर्षाम भयो मुक्तम यह स च से प्रिय। सच में प्रिय। हाँ, सच में प्रिय, दीदी जिससे संसार परेशान नहीं होता है, और जो संसार से परेशान नहीं होता है, और जो आनंद, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त होता है, वही मुझे प्रिय लगता है। ओम शांति जी। ठीक। अगला प्रश्न ये है, ये जो संसार का कार्य है वो कैसे चलता है, इसके लिए श्लोक में क्या बताया हुआ है? संसार का जो कार्य इस संसार का कार्य कैसे चलता है, इसके लिए श्लोक में क्या बताया हुआ है? ये 10 का 16 दीदी। बताइए। अच्छा, वक्तम अर्षि अशिषेण दिव्याम हि आत्मविभूतय यामि विभूतिभिय लोकान इमान तवम व्यापय तिष्ठसि। क्या माने ये संसार का जो चलता है तो वो तो जो क्या आत्मा, अर्थात जो हमारा जो ये जो संगम युग का जो ज्ञान और योग जो प्राप्त करते हैं, उसी आधार से जो 21 जन्म तो हम चलते हैं आत्म स्थिति में ज्ञान के आधार से, लेकिन तो 21 जन्म के आधार से और 63 जन्म भी चलते हैं। जो हमारा जो इस संगम युग को ज्ञान भर लेते हैं भगवान से, माने बाबा से, तो वो विभूति द्वारा ये सारा संसार चलता है। अष्टदश मूर्तियाँ जो है उसी की संसार से सारा सृष्टि चलते हैं। ठीक है, श्लोक बताइए। वक्तम अहर्षि अशिषेण दिव्याम हि आत्मविभूतया यामि विभूतिभिय लोकान इमान तम व्यापय तिष्ठसि। और 12 का 15 बोलूं दीदी? हाँ जी, हेलो। बताइए बताइए। स्मांत न उद्दिजते लोकान न उद्दिजते च एय हर्षमर्ष भयोद्वेगे मुक्त यश च मे प्रिय। दीदी इसका बोलूं अर्थ क्या बोलूं? बताइए। जो इस माया महाविनाश काल में भी कोई भी अगर माया का तूफान आए और हम किसी से परेशान नहीं होते, अब हम जब आत्मस्थिति बन जाए तो हम किसी को परेशान नहीं करते, अर्थात आत्मस्थिति में शान में रहते हैं। अर्थात ये जो सारे दुनिया है ना, वो दुनिया हमारा वसुधैव कुटुंबकम है। कोई भी विरोधी आत्मा हो, मतलब विदेशी विधर्मी आत्मा हो, वो एक दिन हमारा ये कुटुंब बन जाएंगे, क्योंकि हम जब उसको आत्मस्थिति में रहेंगे बाप के बच्चे बनेंगे। अर्थात किसी को भय पैदा नहीं करना है, बस संसार वालों को भय पैदा नहीं करना है। तो जो ये हमारा माने जो हमारा जो आत्मस्थिति है वो किसी से हम परेशान नहीं करेंगे, और हमको ये ज्ञान से हमारा आदर से किसी आनंद व भय क्रोध उत्तेजना इससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो वही भगवान का प्रिय बच्चे हैं। हम शांति। ठीक है। हेलो। अभी हाँ जी। ओम शांति बहन जी। ओम मुझे शांति। 12 का 15 श्लोक बताएंगे? बताइए। इसका श्लोक है, यस्मान् न उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगे मुक्तः यः च मे प्रियः। दीदी इसका पॉइंट बताएंगे? बताइए। पॉइंट है, वो बाप साकार मुकर्रत में एक बेपी होकर आता है। वो कभी भी इस दुनिया में आकर परेशान नहीं होता, क्योंकि आत्मिक स्थिति में कि सदैव शान में रहते। जो आत्मिक स्थिति में शान में रहने वाले लगातार है बनते जाएंगे, दुनिया में आंख उनके ऊपर टिक जाएंगे।
उच्चते उच्च भगवान, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऐसे भगवान बाप के बच्चे, गले का हार बनने वाले बच्चे, आत्मा रूपी मन का नंबरवार क्लियर होते जाएंगे। माला के मन के पहले नंबर से 108 मन के तक चला हुआ है। मन का 1 से 8 नंबर तक प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन जो गीता का महावाक्य को फॉलो करने वाले होंगे, यस्मान् न उद्विजते लोको लोकान् न उद्विजते च यः। उद्विजत का मतलब है न उद्वेग प्राप्त न हो, परेशान प्राप्त न हो, जिससे लोग परेशान न हो और जो लोगों से परेशान न हो। ओम शांति। दीदी दीदी रोल नंबर 20353। हाँ जी, अगरतला अभी मोड़। डायल नंबर, हाँ माता जी, डायल नंबर से जो भी जुड़े हैं अपने फोन की आवाज पर ध्यान दीजिए, वही फोन अनम्यूट किए जाएंगे। और 12वें अध्याय के अभी तक जो भी श्लोक हमने सीखे हैं उस संबंधित प्रश्न किए जा रहे हैं, क्योंकि आज के श्लोक का सार तो सभी के बुद्धि में है ही, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही आसान श्लोक है और धारणा की बात इसमें बताई हुई है 15वें श्लोक में, मेन तो क्रोध के लिए। तो अभी सारे श्लोकों के लिए ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अपने फोन पर ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि कई बार फोन लंबे समय अनम्यूट होने पर भी कईयों को पता नहीं चलता है। पहला प्रश्न है, शांति प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? शांति की प्राप्ति के लिए विशेष कौन सी धारणा के लिए श्लोक में बताया हुआ है? हाथ बार बार उठा रहे थे, लेकिन अभी जब फोन अनम्यूट किया तो ध्यान नहीं दे रहे। डायल नंबर से कोई जुड़े हुए लगातार हाथ उठा रहे थे थोड़ी देर पहले। आगे अगला फोन अनम्यूट किया है। हेलो, हाँ जी, रोल नंबर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर है 26643 दीदी। हाँ जी, क्या प्रश्न पूछा दीदी? या ये 12वें अध्याय में शांति की किसी भी श्लोक प्राप्ति पे के बताना है? लिए, हाँ जी, शांति की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए हमें? शांति कोई भी श्लोक में दीदी, देखो एक श्लोक बताना है, सभी पहले अध्याय से पहले श्लोक। प्रश्न का उत्तर बताना है। मनुष्य आत्माओं को सबको शांति चाहिए, शांति कैसे मिलेगी? हाँ। दीदी रात कोई में भी हो रहे श्लोक में से बता, कोई भी श्लोक हो। श्लोक हाँ। में उत्तर हेलो। है आपको। हाँ जी, ओम बताइए माता शांति। जी। रोल नंबर। हाँ, 12वें अध्याय का 9572 लातूर मधुबन। बताइए उत्तर। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है दीदी। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक में है दीदी। हाँ, अज्ञानियों के ज्ञान से रहित योग अभ्यास से चतुर्मुखी ब्रह्मा से आया बेसिक ज्ञान ब्राह्मणों का गीता ज्ञान श्रेष्ठ है, और बेसिक ज्ञान से ज्ञान के सुनने पढ़ने से चैतन्य ज्ञान सागर के एडवांस गीता ज्ञान का मंथन विशेष है। मनन चिंतन से हुई ब्राह्मण जन्म में यज्ञ सेवा की कर्म फल का संपूर्ण अलौकिक त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद आत्मस्थिति में भविष्य पद की निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। अभी बरोबर एक है दीदी? शब्द में उत्तर बताइए। हाँ, शांति हाँ। प्राप्ति के लिए क्या जो करना चाहिए? एक हाँ, शब्द में उत्तर बताइए। हाँ, आत्मिक स्थिति में निश्चितमक जो स्थित शांति मिल रहता है जाती है दीदी। उसको निश्चयात्मक शांति मिल जाती है। क्या बताए माता जी? आत्मिक स्थिति में जो होता है वो निश्चयात्मक है। उसको शांति मिल जाती है भविष्य में। हेलो, आत्मिक स्थिति में दूसरी क्या? माता जी बोल रही है। जम्मू के आत्मिक माता जी, स्थिति आप में एक स्थित मिनट होने रुकिए। हाँ दीदी, आत्मिक स्थिति में वशिष्ठ पद की निश्चितमक शांति मिल जाती है। प्रश्न पूछा हुआ है, शांति के लिए पुरुषार्थ क्या करना है? शांति के लिए पुरुषार्थ, मेरी आप फिर से पूछा प्रश्न। माना जो शांति के लिए क्योंकि पुरुषार्थ। एक्यूरेट उत्तर नहीं मिला, इसलिए प्रश्न वही रिपीट पूछा। शांति के दीदी लिए खास क्या अज्ञानियों करना से चाहिए?
हाँ दीदी बोला ना अज्ञानियों के संपूर्ण ज्ञान में अलौकिक सहित त्याग योग क्लेश से से, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद ही आत्मिक स्थिति में हाँ वशिष्ठ पद की निश्चितमक शांति मिल जाती है। ठीक है, जम्मू के माता जी आपका उत्तर सही है। त्याग होना चाहिए, कर्म फल का त्याग अगर करते हैं तो शांति मिल जाती है। ठीक है, जी। अभी अगला प्रश्न है, योग का अभ्यास के लिए खास क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? हमारी याद की अच्छी प्रैक्टिस हो, इसके लिए खास पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? याद अच्छी कब लगेगी बताइए? और एक फोन ज्ञान का अनम्यूट मनन है। चिंतन मंथन करने से। जैसे कि ज्ञान का आत्मिक स्थिति मनन ज्ञान बन का चिंतन जाए मनन तो मंथन चिंतन करने से, अगर ऐसे है तो रावण भी बहुत ज्ञान सुनाता था। क्या रावण को योगी कह सकते हैं? हाँ। बताइए जल्दी, और एक फोन अनम्यूट है। और दीदी एक कर्म फोन फल का अनम्यूट है त्याग। आगे। याद का अभ्यास अच्छा हो, निरंतर योगी बने, उसके लिए क्या करना चाहिए? डायल नंबर 3 4 फोन क्षमा अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए हरिपुर के माता जी। 22,707 सतना। हरिपुर बताइए। हेलो। हरिपुर के माता जी योग रोल अभ्यास नंबर। के लिए एक मिनट रुकिए माता जी, रोल नंबर सुनने दीजिए। 22,707 सतना देवी। हरिपुर के माता जी का रोल 22,707 नंबर। हाँ सतना देवी। माता जी आपका सुन लिया, वो हरिपुर के माता जी का सुन नहीं पा रहे रोल नंबर। बताइए हरिपुर के माता जी। ठीक है, सतना के माता जी आप बताइए पहले उत्तर। हाँ जी, सतना के माता जी उत्तर दीदी 12 का बताइए। 9वां है ना कि यदि मेरे सूक्ष्माणु रूप अव्यक्त रूप में चिंत को निरंतर स्थिरता पूर्वक सदा काल लगाने में सामर्थ्य नहीं है तो महाविनाश में वैराग सहित बारंबार स्मृति के योग अभ्यास द्वारा मुझको पाने का सहायक है। मतलब बारंबार स्मृति, वैराग सहित बारंबार स्मृति योग अभ्यास की साकार मुकर्रर में शिव ज्योति को याद करना। ठीक है माता जी। अभी हरिपुर के माता जी आपके लिए प्रश्न है, इस दुख के संसार सागर से मुक्ति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? दुखी संसार से मुक्ति कब और कैसे मिल सकती है? बार का साथ में बोला है बाबा ने, जैसे जो हमारा जन्म जरा मृत्यु दुख वाले संसार है ना, उसको क्या करे मैंने, जैसे बोला उस उन मेरे में जो मैंने मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगाऊंगा पृथ्वी 50-60 वर्ष में जन्म जरा 12 के साथ में वाले संसार के सागर से लेसित दुख रहते त्रेता के आधा कल्प तक संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ, जो 12 के साथ में बोला है। ठीक है माता जी। जब अभी अगला प्रश्न है, मान बुद्धि लगा। ठीक है माता जी। अगला प्रश्न है, योगियों को किन गुणों को धारण करना चाहिए? अभी तक जो भी श्लोक हमने पढ़े हैं उस अनुसार उत्तर दीजिए। योगियों में कौन से गुणों की धारणा होनी चाहिए? योगी में तो दीदी यही आज का ब्रह्म है। दीदी आज का तो 15वां है। प्राणियों में बोलिए माता पहले जी। हरिपुर के माता जी आप बताइए। हाँ, माने जो योगी होता है ना, उस सब प्राणियों में माने अदृष्ट माने द्वेष नहीं, किसी भी प्राणी में द्वेष नहीं करता, सबको मित्र रूप में देखता है, सबके प्रति करुणा दया का भाव होता है,
और ममताहीन भी होता है और निरहंकारी भी होता है, किसी से अहंकार नहीं रहता और सबको दुख में भी समान रहता है, सुख में भी समान रहता है, सबके प्रति क्षमा भावना भी रहता है और सदैव संतुष्ट रहता है, कुछ भी मिले, अल्प मिले बहुत मिले, सब में संतुष्ट रहता है और दृढ़ निश्चय भी रहता है और सदा भगवान के प्रति मन बुद्धि को अर्पित करता हुआ रहता है। और आज के श्लोक में भी बोला ना, मैं क्रोध नहीं करता और क्रोध से भी क्रोध भय इसको भी त्यागता है। मैंने अच्छा चीज किया हंसता नहीं और बुरा चीज मिले तो सुखी नहीं होता है। मैंने दुख होता है तो डाउन नहीं होता है, कि ज्यादा खुशी होता है तो उछलता नहीं। ऐसे योगियों का ऐसे लक्षण होता है और सदा इच्छा हमेशा रहता है। ठीक है, सतना के माता जी बताइए। दीदी हाँ, ये 13-14 में भी था और 15 में भी है कि जिससे लोग परेशान नहीं होते, जो लोगों से परेशान नहीं होता, आनंद क्रोध भय उत्तेजना से मुक्त नहीं होता, वो मुझे स्वरूप को प्रिय है, मतलब निष्ठावान है। जैसे बाबा ने कहा कि कोई भी कि जैसे भय का कारण क्या है, देहभान, और निर्भय है आत्म अभिमान। तो जो आत्मिक स्थिति में टिका होगा उसे डर नहीं होता। देहभान तो शरीर भय होता है, शरीर विनाशी है। जैसे कि कहाँ भी अर्थक्वेक हो, कुछ भी छत में गिरे तो शरीर का नाश होगा, आत्मा का विनाश नहीं होगा। लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इसमें समझ और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आज उसे कि उसे यदि कहा कि यदि कोई उसे गोली मारे तो शरीर का विनाश, शरीर को गोली लगेगी, आत्मा को तो नहीं लगेगी, आत्मा तो अविनाशी है। तो जो ऐसे में परेशान नहीं होता है वो है निष्ठावान आत्मा योगी की। यही है दीदी। और ये भी कहा कि उत्तेजित की कोई यदि कुछ कह दे तो उत्तेजना न हो, काम जैसे न काम न क्रोध, वो समान में रहे। और इच्छा मात्र में भी विद्या है कि जो जैसे संतोषी हो, कोई भी दे के लिए इच्छा न करे। यदि इच्छा करना ही है तो जैसे कि स्वर्ग की इच्छा करना है, पुरुषार्थ में इच्छा मात्र में विद्या। ठीक है माता जी। यही दीदी। अभी अगला प्रश्न है, याद करते समय अगर मन भटकता है तो क्या करना चाहिए? ओम शांति। हाँ। याद करता है, मन भटकता है तो पहले तो ये याद रखना कि ये पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है और इससे भी तुम्हारा मन नहीं लगता है, चित्त स्थिर नहीं होता है, तो बाबा कहते मेरे प्रति कर्म करने वाला, यज्ञ के प्रति कर्म करने वाला बन जा, कर्म ना कर्म कर। और फिर भी तेरा मन नहीं लगता है तो तू मेरे लिए मना, मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ दो, मेरे प्रति मेरे मेरे लिए तू पिता जैसे हम मनन चिंतन मंथन कर। नहीं, एक प्रकार ये भी नहीं होता है तो मेरे लिए तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो मेरे प्रति कर्म करने वाला बन जा और मेरे प्रति कर्म करके तुझे अतीन्द्रिय सुख मिल जाएगा। यदि इतना करने में भी असमर्थ है तो मेरी शरण में आ जा और सर्व कर्म फलों का त्याग कर दे और मुझसे सर्व संबंध जोड़ दे, क्योंकि भगवान ने कहा ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, इसीलिए ये सारी विधि बताई। ठीक है, रोल नंबर बताइए अगला फोन जिनका अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए, फोन अनम्यूट है किसी और का। हाँ जी, रोल नंबर बताइए अपना। 19-4-23। हाँ माता जी। हाँ, क्या बताना है दीदी? माता जी प्रश्न ये है, 12वें अध्याय का जो चौथा श्लोक है उसमें जो बातें हाँ। बताई हुई है उसमें, और ये जो 13, 14, 15वां श्लोक है, इन दो श्लोकों में क्या खास अंतर है? उसमें भी योगियों की बात बताई है और इसमें भी योगियों के बारे में बताया है, लेकिन दोनों में कुछ एक अंतर है, वो अंतर बताइए। इसमें तो क्या दीदी, 12 के 4 में तो दिया गया है इंद्रियों को पूरा वश में करके मन बुद्धि को, और मतलब सारी परिस्थितियों में समदर्शी। 12 के 4 में बताया गया वो ही भगवान को प्राप्त करते हैं। और 13-14 में बताया गया है कि जो भगवान को प्राप्त करने वाले हैं और भगवान को जो प्रिय हैं वो उनके गुण बताए गए हैं उसमें, जैसे निर्मोही है, मित्रता है, निरहंकारी है, उसमें गुण बताए गए हैं। और इसमें इंद्रियों को पूरा वश में करके
और जो समदर्शी होता है, समदर्शी मतलब जो समान भाव, इसमें समान जो इस चीज में जो समान मैच खा रहा है, तो वो दीदी ये मैच खा रहा है कि जो मित्रता, निर्मोही, निरहंकारी, जो समदर्शी वाली बात है ना, स्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी, वही भगवान को प्राप्त करते हैं। 12 का ठीक है 4 माता यही तो जी। बोला था बाबा दीदी, 12 जैसे का। हाँ ठीक है माता जी। और एक प्रश्न है कि अगर जैसे याद करते समय बाबा बोलते हैं ना कि पिछले जन्मों का अगर किसी किसी देहधारी उनसे हिसाब किताब है तो हिसाब किताब लेने के लिए बार बार सामने आते हैं, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? मतलब निर्मोही नष्टो हुआ स्मृति लब्धा। ठीक है, अब नष्टम हुआ तुरंत नहीं बन रहे तो क्या करें? नष्ट मोहा तो तुरंत नहीं बन पाएगा ना कोई भी, तो उस समय अभी हाँ। पुरुषार्थ करने के लिए और कौन सी सीढ़ी अपनाने के लिए बताया है, बताइए। और एक फोन हेलो अनम्यूट किया है। हाँ जी बताइए उत्तर। हेलो गुरुजी ओम शांति। हाँ मन माता जी बुद्धि एक को मिनट मेरे रुकिए, एक मिनट माता जी आप सोचिए थोड़ा। हाँ बेहाला बताइए। हेलो हाँ जी मोहिन जी ओम बताइए। शांति। ओम शांति बताइए उत्तर। वो आपका सवाल क्या है? वो मुरली में बाबा बोलते मनन हैं चिंतन। याद में जब बैठते हैं, याद में जब बैठते हैं तो पिछले जन्मों के हिसाब किताब के कारण कोई कोई देहधारी बार बार सामने आते हैं संकल्प के रूप में, या कोई भी प्रकार से याद में डिस्टरबेंस होता है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? श्लोक में इसका उत्तर दिया हुआ है। याद करते समय अगर देहधारी मायावी रूप धारण करके आते हैं तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए, बताइए माता जी। यह ना सदाकाल हेलो इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा एक मात्रम डायरेक्ट अविद्या, ये उत्तर नहीं है नहीं दीदी। है। नहीं। हाँ बताइए बेहाला बताइए। लोगों को हाँ हेलो। हाँ जो जी जो बताइए। योग अभ्यास में समर्थ नहीं है, हम्म योग अभ्यास से जो समर्थ नहीं है उसके लिए शिव बाबा ने बोला जे मुझ परम पिता परमात्मा के प्रति कर्म करना चाहिए, और व्यक्त रूप के लिए भी कर्म को करता हुआ भी वैकुंठ के अतीन्द्रिय सुख की विष्णु की सिद्ध को प्राप्त करेगा। एक्यूरेट ये उत्तर दीदी नहीं इसमें ये आ आया। सकता है, या क्या? दीदी ये आ सकता है हेलो यस्मान ते लोको लोकान अदजते, यानी जो यहाँ लोगों तो से भी गुस्से की परेशान नहीं है बात और लोग नहीं भी बताई ना, परेशान है। यहाँ तो क्रोध की बात ही नहीं बताइए, यहाँ तो याद में डिस्टरबेंस की बात बताई जा रही है। याद में वस्तुतः ही डिस्टरबेंस सारी होता है तो क्या करना चाहिए? पिता पुत्र बताइए। पत्नी आदि सर्व हाँ संबंध जी। को हाँ शरण एक्यूरेट। लेना चाहिए। सर्वस अनेक पिता पुत्र संबंधों में पत्नी बुद्धि आदि बार सर्व बार। संबंध से शरण लेना चाहिए, और इच्छा मात्र अविद्या होना चाहिए, कर्म फल का हाँ त्याग करना चाहिए। मेन उत्तर है और संबंध की बात आपने पूछी है, संबंध की बात पूछी है तो उत्तर संबंधियों के हिसाब से आना चाहिए, तो जो बाबा ने बोला है सर्व संबंधों से एक भगवान की शरण लेना है। ठीक है मतलब अभी आगे अगला प्रश्न है। वैकुंठ की सिद्धि प्राप्त करने के लिए खास पुरुषार्थ क्या बताया हुआ है श्लोक में? वैकुंठ की सिद्धि प्राप्त करने के लिए श्लोक में खास पुरुषार्थ क्या बताया हुआ है? 24526 everybody going home तक ना। हाँ, मुझ परमपिता वैकुंठ परमात्मा का को इंद्र की कर्म करने वाला हूँ। दीदी 12 का दास जी। बताइए माता जी, मानसा के माता जी आप बताइए पहले। हाँ जी दीदी 12 का दास जी। हाँ अभ्यासी अपि असमर्थ अपि भी मेरे प्रति कर्म करने वाला हो, मेरी यज्ञ सेवा कर, क्योंकि जो यज्ञ सेवा करते हैं उनको बाप याद करते हैं, जिनको बाप याद करते हैं उनकी याद पक्की हो जाती है, क्योंकि उनके संकल्प सात्विक बन जाते हैं, तो फिर उनकी याद पक्की हो जाती है। 12 का दास दीदी।
ठीक है माता जी। हाँ, बेंगलोर के माता जी बताइए, आप क्या बता रहे हैं? हाँ, आप पूछो ना, तो वैकुंठ की अतिवृत्ति को पाने के लिए क्या करना है, ये है ना प्रश्न। हाँ जी, प्रश्न क्या है? वैकुंठ की प्रश्न सिद्धि क्या प्राप्त, करेंगे? वही माता जी आपने जो बताया वही प्रश्न है। ओके ओके, ये प्रश्न का जवाब 12वें अध्याय का 10वें श्लोक में है माँ। अभ्यास अभ्यास के समर्थ से उस श्लोक में है। माना अभ्यास में भी अगर हम समर्थ ना हो, वो ये प्रैक्टिस हमको अच्छा नहीं आने पर भी यज्ञ सेवा करने पर कर्म करते करते बाप को कर्म फल को त्याग करने पर हमको वैकुंठ की अतिवृत्ति हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बताया माँ। ठीक है माता जी। हेलो, हाँ योगाभ्यास जी, अच्छे ना होने पर भी। हाँ, ठीक है। अभी अगला ठीक है प्रश्न जी, और है। अगला प्रश्न हाँ, है, हाँ। धर्म पिताओं को ज्यादा दुख क्यों भोगना पड़ता है? इसका कारण क्या है? दीदी 12 का 5 ये जवाब 5वें श्लोक में आया है। क्लेशोदी की तरफ से समझता सत्य था। माना धर्म पिता है, निराकार को याद करते हैं, इसलिए उनको वो गति निराकारी गति को प्राप्त करने के लिए दुखपूर्वक प्राप्त होती है, लेकिन दुखपूर्वक प्राप्त होती है उनको। मानसा के माता जी आप क्या बता रहे हैं? 12 का 5 है दीदी, क्योंकि वो निराकार को याद करते हैं। व्यक्ता ही गति दुखम देवद सिर्फ निराकार को याद करने से दुख मिलता है या और कोई खास बात बताइए? निराकार की याद में ही और क्या करते हैं जिस कारण दुख भोगना पड़ता है उन्हें? वो सकार को पहचानते उन्हें हैं। देह का कुछ है ना, देह बांध रखते हैं ना बहन जी, धर्म पिताओं में। इसलिए वो निराकार की याद करने पर, देह बार में याद करने पर उसको दुखपूर्वक प्राप्त होता है वो गति, निराकार स्टेज। ठीक है। और एक तो देहभान हो गया, और दीदी के ये भी बात है ना, जो अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग में भी नहीं जानते उसको, एक लिंग भगवान को। और भाई निराकार की याद में ही श्लोक में बताए वो लोग निराकार में आसक्त तो हो जाते हैं। निराकार में आसक्त होते हैं। अव्यक्त रूप जो है सूक्ष्म जो रूप हम उसमें आसक्त तो हो जाते हैं, इसीलिए। ठीक है माता जी। इसलिए अभी कठिनाई अगला, अधिक होता है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, सबसे श्रेष्ठ योगी किन्हें बताया हुआ है? श्रेष्ठ योगी किन्हें बताया हुआ है और क्यों? हेलो, हाँ जी, श्रेष्ठ योगी हैं जो बाप को पहचान कर साकार में निराकार को याद कर ले। कौन है? उनकी पहचान क्या बताई हुई है? महादेव शंकर। ठीक है। महादेव के अलावा और किन के लिए बताया हुआ है जो श्रेष्ठ योगी है? मनुष्य सृष्टि के बाद प्रजापिता को। प्रजापिता, आदिदेव, महादेव एक ही है। और इसके अलावा श्लोक में कोई और बात बताई हुई है श्रेष्ठ योगियों के लिए? योगियों की संख्या कितनी है और उनमें श्रेष्ठ कौन है? योगियों की संख्या कितनी है और उनमें श्रेष्ठ कौन है? दीदी 12 अध्याय में सेकंड श्लोक हाँ, में हाँ जी, 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम माने गए वो। व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम में सब योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। संख्या 16,108। 16,000 श्रेष्ठ है या श्रेष्ठ की संख्या कुछ और बताई हुई है?
हाँ, 8 बताए ना दीदी। 8 8 8 है। अष्टमूर्ति। अष्टमूर्तियां हैं। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, जो योगी है उनकी किस तरह की याद को ज्यादा महत्व दिया हुआ है? योगियों के खास किस तरह की याद को ज्यादा महत्व दिया है? हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ जी, देखना है दीदी। आप दोनों में से कोई बताइए, बताना आ रहा है तो। 12 में 4 होता ना दीदी, जो सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर स्थिर मन बुद्धि से सर्व स्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी और सब कुछ तुच्छ और श्रेष्ठ में प्राणियों के कल्याण में लगे हुए जन्म जन्मांतर के अद्वैत भाव से मुझे एक लिंग को ही प्राप्त करते हैं भगवान। और कोई उत्तर बता सकते हैं इसका? दीदी 10वीं दस्तार में है दीदी। क्या 10वीं दस्तार में बताइए, क्या बताया हे मतलब इसमें? जोगेश्वर, आपके संजोग बिना मैं कैसे निरंतर विचार मंथन करता हुआ आप चित्ते उदय रूप को पूरी रीति जान सकता हूँ। और हे भगवान, किन किन श्रेष्ठ भावों से मेरे जैसे इन पत्थर बुद्धि द्वारा आप निरंतर चिंतन करते योग्य हो। नहीं माता जी, यहाँ और कोई बात बतानी है, खास किस तरह याद करना चाहिए शिव बाबा को? माना साकार में निराकार को याद करना दीदी। ठीक है, इसके 12 लिए में श्लोक 6 बताइए। 12 में साकार में 6 निराकार को याद करना है, इसके लिए कौन सा श्लोक है? साकार में निराकार को याद करना 12 में 6वां नहीं दीदी। किंतु मेरे मूर्तिमान शंकर के आश्रित जो तन धनादि अफलाकांक्षी योगी सब कर्मों में मुझ योगेश्वर यज्ञ पिता में मन बुद्धि सहित संपूर्ण अर्पित कर अविचार याद से अव्यक्त मूर्ति में ध्यान मग्न में मेरे ही प्रवेशनीय मूर्ति होने से अनवर्त सहज उपवास करते हैं। इसमें साकार के लिए क्या शब्द आया है और निराकार के लिए क्या शब्द आया है, वो बताइए। मूर्तिमान शंकर के लिए दीदी। मूर्तिमान शंकर हो गया साकार, और निराकार के लिए क्या शब्द आया है? अव्यक्त मूर्ति में ध्यान में अव्यक्त मूर्ति भी तो साकार की निराकारी स्टेज है। यहाँ मेरे ही साकार और निराकार दोनों का उल्लेख किस में आया है? यज्ञ पिता दीदी, योगेश्वर यज्ञ 12th का फर्स्ट श्लोक है दीदी। योगेश्वर यज्ञ पिता भी साकार की बात ही है। हेलो दीदी, हाँ, फर्स्ट श्लोक है दीदी। योगेश्वर जहाँ आया वो साकार। चलिए, हाँ यज्ञ पिता केवल हम कहते हैं तो भी निराकार यज्ञ पिता बनते हैं साकार के द्वारा। फर्स्ट श्लोक में तो प्रश्न पूछा हुआ है माता जी कि कौन अधिक यज्ञ योग के मर्म को जानते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें साकार में निराकार को याद करना है ऐसे बताया है? कौन सा ऐसा श्लोक है 12वें अध्याय में जिसमें साकार में निराकार को याद करने की बात आई है? बहन जी क्या 12 का 5वां 5वें में तो निराकार को याद करने की बात आई। अभी अभी तो उत्तर दिया आपने ही। आगे बताइए, साकार में निराकार को याद करने के लिए कौन सा श्लोक आया है? कुछ मिलावट थी 28,322 बताइए माता जी। साकार में 12 का निराकार को याद 12 का 3 जी तीसरा श्लोक है, 12वें अध्याय का तीसरा श्लोक। स्पष्ट किंतु कीजिए जो माता जी, साकार कौन निराकार कौन कैसे स्पष्ट करेंगे वो बताइए। हाँ दीदी, किंतु जो योगी अभोक्ता ना होने से, अभोक्ता हो गया दीदी, और त्रिकालदर्शी और अभोक्ता हो गया निराकार के लिए, और जो अध्रुव तारा को बोला है वो हो गया साकार के लिए। तो और निराकार को भली भांति याद करते हैं, ये दोनों हो गया ना। हाँ जी, ठीक है माता जी। 12वें अध्याय का तीसरा श्लोक है जिसमें स्पष्ट किया हुआ है। हाँ जी, रोल नंबर बताइए।
रोल नंबर 2026 हरिपुर। हाँ जी 2026 हरिपुर। ठीक है। और कोई श्लोक ऐसे दिखने में आ रहा है जिसमें साकार में निराकार के याद की बात आई है? हाँ, ये 12 अध्याय का दूसरा श्लोक में आया है। कैसे? जो मोयावेशी है, ये तो बड़ा वाला किताब मेरे पास अभी नहीं है। ये मोयावेशी मनोयमां नित्य उपस्थित तभय पर्य पेशते में युक्ततमा मत हो। मतलब जो मुझे माने साकार निराकार में मन को स्थिर करके सदा ये रूप के परम से भरकर मुझ शंकर में निराकार से को याद करते हैं, वो मेरे सब योगी में श्रेष्ठ माना गए। बड़ा नया वाला किताब मेरे पास नहीं है, इसलिए लेकिन 12 दूसरा श्लोक याद है। ठीक है, दूसरा श्लोक भी ठीक है। अभी अगला प्रश्न है 10वें अध्याय को खोलिए। 10वें अध्याय संबंधित प्रश्न थोड़ी देर के लिए, उसके बाद शिवरात्रि का टॉपिक कईयों ने रेडी करके जो रखा हुआ था तो उस संबंधित टॉपिक सुना जाएगा। अभी 10वें अध्याय संबंधित प्रश्न है। भगवान के रूप को किस तरह से जानने की बात श्लोक में आई हुई है? भगवान के रूप को किस तरह से जानने की बात श्लोक में आई है? कौन दोबारा अनम्यूट किया है? हरिपुर, अभी जिन्होंने उत्तर दिया था। भगवान के किस रूप को जानने की बात श्लोक में आई है? जो 10वां अध्याय तीसरा श्लोक में आया, जो योग में आजमाना जी को महर्षरम, जो सुखदम शांतिदम और दिग्दम तीनों लोग के जो महान शास्त्र को जानता है वही मोहरती हुआ सब पाप से मुक्त हो जाता है। ये 10वां तीसरा श्लोक में आया है। ठीक है, तीसरा भी 10वें ठीक का है। 7वां है दीदी, 10वें का 7वें में बोला हैगा। हाँ जी। महादेव रूप जो है योग ऊर्जा का, जो जो भगवान का महादेव रूप है, उस रूप में जानने की बात बोली है। सिर्फ महादेव रूप या उसमें और कोई खास शब्द उपयोग किया है? उसके क्लैरिफिकेशन लिए वाले विशेष अर्थ में। जो योग ऊर्जा के द्वारा जो तत्वपूर्वक, जो 23 तत्वपूर्वक गहराई से जानता है। ओम शांति 8083। हाँ जी, 23 तत्व पूर्वक जानना मतलब क्या? बोलो साकार जो आत्मा का जो इस प्रकार का रूप है जिसमें कि सारे गुण दिखे। बताइए 8083। हाँ, 10 अध्याय का 1 नंबर में बताया जी। धर्म पिताएं जो भी ज्ञान सुनाते हैं, ऋषि मुनि जो भी ज्ञान सुनाते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञान मैं तेरे को सुनाता हूँ। जिस ज्ञान को तू सुनने समझने में और ज्ञानियों में सर्वोत्तम प्रीतवान हुए, तेरी हित कामना के लिए कहूंगा, क्योंकि तू सृष्टि का बीज है और तेरा ही कल्याण हो जाएगा तो सारी सृष्टि का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सारी सृष्टि की भलाई तेरे से है, इसलिए तेरे से प्रीतवान होकर मैं ये बात बता रहा हूँ। तो वही 1 नंबर में बताया। नहीं, उत्तर एक्यूरेट नहीं है। वैसे 10वें का यहाँ 9वां है भगवान दीदी। को जानने की बात आई है। वास्तव में भगवान के रूप को किस तरह से जानना चाहिए हमें? एक्यूरेट भगवान को जाना है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए? एक तो ये इंदौर के भाई ने जो बताया अभी, 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानना, और एक बात आई जो तीसरे श्लोक में भी बताया हुआ है, त्रिलोक के महेश्वर को जानना। तो इसमें एक शब्द वास्तव में छूटा हुआ है। ऐसे 10 अध्याय का 7 में भी दिया हुआ। हाँ। जो मेरी इस विशेष रचना को तथा महादेव रूप मेरी जुग ऊर्जा को 23 तत्व सहित जान जाता है और अविचलित रूप में जुग ऊर्जा द्वारा मेरे से जुड़ जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय हाँ, नहीं है। 7वें श्लोक का उत्तर आया था। तीसरे श्लोक में खास एक तो त्रिलोक के महान शासक को जानने की बात, और उसमें भी कोई खास रूप है उसे जानने की बात आई हो। तो एक शब्द छूट गया था उत्तर में, जिन्होंने ये श्लोक नंबर बताया, तो बताइए इस बात को।
त्रिलोकी महान शासक के भी किस रूप को जानना चाहिए खास? वो ओम शांति दीदी, वो अजन्मा और अनादि, ये अनादि रूप में जो जानता है, और शांतिधाम और सुखधाम और दुखधाम, तीनों लोक का महान ईश्वर जो जानता है मुझको, वही मोह रहित तो सब पापों से पूर्ण मुक्त हो जाता है। ठीक है, वास्तव में यहाँ प्रश्न इस हिसाब से पूछा था, जो अव्यक्त मूर्ति रूप है, विराट रूप में इस बात को खास हमने देखा, जो विराट रूप को जानना तभी प्राप्ति होगी। ऐसे 9वें अध्याय में हमने समझा अव्यक्त मूर्ति रूप, जो साकार प्लस निराकार का जो ऐसे अव्यक्त स्टेज वाला रूप है, उस स्टेज को जो जानेगा तीसरे नेत्र से, तो वही पापों से मुक्त हो सकता है। ये शब्द नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में खास इस बात को बताया हुआ है। अव्यक्त मूर्ति रूप की जो स्टेज है, इस साकार में आया हुआ है, ये जाना तो गति तो होगी, लेकिन खास प्राप्ति जो स्वर्ग की करनी है, तो उस स्टेज अनुसार हमें जानना चाहिए। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, भगवान से शक्ति किनको मिल सकती है या मिलती है? भगवान से दसवें का शक्ति, 10वां दीदी, हाँ 10वें के 10वें में बोला है, जो प्रीतिपूर्वक याद करते हैं उनको वो ही भगवान के प्रतिरूप के पास पहुंचते हैं। ठीक है, अभी 12वें अध्याय में हमने और एक बात समझी थी, भगवान से शक्ति मिलने के बारे में। क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान हमें याद करेंगे या हम निरंतर योगी बन जाएंगे? सारे बता कर्म सकते फल हैं? को अपन जितना यज्ञ मतलब पिता को ईश्वरीय समर्पित सेवा कर में दे जितना दीदी। जास्ती रहेंगे, तो बाप जितना मतलब बाप की जो सर्विस में रहते हैं, वो सर्विस वाले बच्चे को बाप याद करते हैं, और हमारे याद में उतना ताकत नहीं होते है, और बाप की याद में तो उतना ताकत होता है, इसलिए याद पूर्ण हो जाता है। मतलब जितना सर्विसेबल बच्चे को ही बाप याद करते हैं। ठीक है, एक तो बहन जी, ये जो सर्विसेबल, हाँ जी बहन जी, बताइए। 12 अध्याय का जो 8, 9, 10, 11 जो श्लोक है ना, भगवत प्राप्ति का उपाय, मतलब भगवान को प्राप्त करने का जो उपाय है, ऐसे इसका ऊपर थोड़ा सा मुझे बताना है। हाँ जी, ऐसे चिंतन चलता है कि जो 12 अध्याय का 8 में बताया कि जो मन बुद्धि से सूक्ष्म ज्योतिबिंदु में आसक्त हो जाते हैं, कि मन बुद्धि से उसको याद करते हैं और सर्व समर्पण कर देते हैं, वो सर्वोच्च जो कुटी का जो याद है, वो अष्टदेव के लिए हो सकता है। ऐसे ही चिंतन चल रहा है। उसके बाद बोला है कि अगर इसमें असक्त है, इसमें अगर समर्थ नहीं है, जो उसका नीच कैटेगरी जो आता है 108 का जो ये है, वो बार बार स्मृति रूपी अभ्यास करने का और एटॉमिक विनाश द्वारा ये दुनिया का विनाश होगा, ये अगर बुद्धि में रहे, क्योंकि जो 108 होते हैं वो कुछ ना कुछ तो सजा खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए 12 अध्याय का 9 हो सकता है। फिर बोला कि अगर इसमें भी असमर्थ है, मतलब जो 108 में नहीं आ पाएंगे, उनके लिए 1000 का जो ये है, वो कर्मयोगी बनते हैं, कर्मणा सेवा में भी ये होते हैं, तो इसलिए 10 जो है वो 1000 जो ब्रह्मा की सहयोगी भुजा बनते हैं। तो और जो भी उसके भी जो असमर्थ हो जाते हैं, जो 15,000, जो 16,000 में से 1000 को माइनस करेंगे 15,000, वो 12 अध्याय का 11 में बताया। और कंक्लूजन श्लोक में 12 का जो 12 में बोल रहा है कि जो अज्ञानी में होते हुए भी जो योग का अभ्यास हठयोगी बनते हैं, उससे अच्छा है कि ब्रह्मा का बेसिक ज्ञान लेना है। और बेसिक ज्ञान से भी अगर कोई ऊपर उठना चाहता है, जो ब्राह्मण तो बनते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हैं, क्योंकि जो अज्ञानी है वो शूद्र है, शूद्र स्टेज है। और जो बीके में आ गया वो एक जन्मा ब्राह्मण तो बन गया, लेकिन उससे श्रेष्ठ है जो एडवांस ज्ञान लेते हैं, जो द्विजन्मा ब्राह्मण फरिश्ता बनते हैं। और उससे भी श्रेष्ठ है जो ज्ञान समझने के बाद जो ईश्वरीय सेवा करते हैं, यज्ञ फल हासिल करते हैं, उसको जो त्याग कर देते हैं, वो फरिश्ता स्टेज है, देवता स्टेज में पहुंच जाते हैं। ये चिंतन सही है क्या? हाँ वैसे तो ठीक ही है, इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं आया है, लेकिन मुरलियों के अनुसार जो बात है वो ठीक है। कोई तो कर्मण्य सेवा को महत्व देते, जो सिर पे चढ़े हुए अष्टदेव है वो ज्यादातर मनसा सेवा को महत्व देते, कोई गले की माला वाले वाचा सेवा को महत्व देते। ये जो मुरलियों में बताया उस हिसाब से ठीक है, लेकिन श्लोक में ऐसा स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है। नहीं लेकिन नहीं, श्लोक में नहीं है, ये हाँ, चिंतन का ऐसा मुरलियों मैं के बता रहा हूँ। हिसाब से ठीक है। मुरलियों में तो बाबा ये बात बताते हैं ना, जो जैसे क्वालिटी की मालाएं होंगी उस हिसाब से वो वैसे सेवाओं को महत्व देते, वैसे योगी बनते हैं।
क्योंकि जो सीरियल वाइज बताया ना कि 8 में अगर हाँ ये नहीं जी। हुआ तो 9 में बताया, अगर ये नहीं हुआ तो 10 में बताया, तो इसका मतलब ये कमजोर, थोड़ा सा तो कमजोर होंगे ना ऊपर हाँ वाले जी। से। हाँ जी। हाँ ठीक। ठीक, ठीक है, ठीक। अभी फोन अनम्यूट किया जा रहा है, शिवरात्रि का टॉपिक जिनका छूटा हुआ था। बाकी एक तो जम्मू के माताजी और अभी जो माताजी ने नेपाल के शायद उत्तर दिया था, अपना रोल नंबर बताइए माताजी। 28,287 भैरवा मधुबन। 28,287। हाँ जी। और एक जम्मू के माताजी अभी बीच में उत्तर दिए थे, बताइए माताजी। जिनके फोन में ईमेल एड्रेस लिखा हुआ दिख रहा है डिस्प्ले में, सुषमा मित्तल ऐसे कुछ ईमेल एड्रेस है। माताजी अपना रोल नंबर बताइए। भैरवा के माताजी, आप शिवरात्रि का टॉपिक तैयार किए हैं क्या? थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ी बताऊंगी दीदी। बताइए, जो रेडी किया है वो बताइए। हाँ, हम शिवरात्रि तो मनाते आते हैं, परंतु ये शिव और जो जो भगवान के लिए जैसे जन्म के लिए जन्माष्टमी और रामनवमी कहते हैं, परंतु ये शिव के लिए ये रात्रि शब्द क्यों जुड़ा है? क्योंकि भगवान शिव भी ऐसे जैसे दुनिया में जब घोर अज्ञान अंधकार छा जाती है, तब भगवान शिव आकर ऐसे ज्ञान का ऐसे ज्योति दीपक जलाते हैं। इसी के यादगार में ही ये शिवरात्रि मनाया जाता है। और मतलब ये भगवान और देवता में अंतर है। ये शिव क्या है? शिव तो परम धाम निवासी है, वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु ये देवात्मा तो जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं। और इसीलिए भगवान और देवता में यह फर्क है। और भगवान शिव जब इस सृष्टि में आते हैं, इसके और ये मनुष्य सृष्टि का आधार, मनुष्य तन का आधार लेते हैं। इसके लिए गीता में भी श्लोक आया है, अब अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिता परम भाव अवजानन्तु मम भूत महेश्वर, जो गीता में भी श्लोक आया है। और फिर गीता में बताया है जैसे भगवान और देवता में अंतर है। जो भगवान और देवता में जो अंतर है, जैसे भगवान का पुजारी भगवान को प्राप्त, देवी देवता का पुजारी देवत्व को प्राप्त करते हैं, और भूतों का पुजारी भूत को प्राप्त करते हैं, पितरियों को पुजारी पितृ को प्राप्त करते हैं, और मेरे यजन करने वाले मुझे मेरे इष्ट भाव को प्राप्त करते हैं। इसी कारण भगवान और देवता में फर्क है। वो भगवान शिव तो परम धाम निवासी है, वही जब ये सृष्टि में आते हैं तो उनका तो कोई बोलने के लिए ज्ञान सुनाने के लिए मुख नहीं है। तो उन जैसे हमारी आत्मा कार्य करने के लिए शरीर लेती है, वैसे भगवान भी एक शरीर का आधार लेते हैं। और जिस शरीर में प्रवेश करके वो ज्ञान सुनाते हैं, और उस ज्ञान को जो 100% धारण कर सकता है, उसी के साथ उनका नाम जुड़ा जाता है। इसीलिए भगवान एक शंकर के साथ ही भगवान शिव का नाम जुड़ा जाता है। मतलब शंकर के साथ ही भगवान शिव का नाम जुड़ा जाता है। मतलब ये शिव और शंकर में अंतर है। शिव तो सदा कल्याणकारी है, उनके लिए अच्युतम कहते हैं। वो ऐसे पतित दुनिया में आते हैं, फिर भी वो एवर प्योर ही रहते हैं, पावन ही रहते हैं। परंतु ये शंकर से नाम इतना 33 करोड़ देवी देवता में किसी के साथ नहीं जुड़ा जाता है, एक शंकर के साथ ही जुड़ा जाता है। क्योंकि वो शंकर भी वही शिव समान बनता है, उनके गुण को 100% धारण कर लेता है। इसीलिए शंकर के साथ ही शिव का नाम जुड़ा जाता है। इसीलिए शिव शंकर भोलेनाथ कहकर पूजा करते हैं। मतलब मंदिर में भी जैसे एक ही होता तो फिर शिव मंदिर नहीं कहकर शंकर मंदिर भी कहते हैं, परंतु ऐसा तो नहीं कहते। और शिव पुराण कहते हैं, शंकर पुराण नहीं कहते हैं। और शिवरात्रि कहते हैं, मतलब इसी की यादगार में ही मतलब शिवरात्रि मनाते हैं। और ये शंकर में शंकर भगवान का ऐसा रूप है जो शंकर को दिखाते हैं, जैसे सर्प को माला लगाते हैं और शरीर में भी सर्प दिखाते हैं, विष भस्म लगाते हैं, परंतु भगवान का ऐसा रूप तो नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा दिखाते हैं? मतलब भगवान शंकर ही ऐसा एक देवता है जो देवों का देव महादेव भी कहा जाता है, और भगवान के साथ उनका नाम भी जुड़ा जाता है। मतलब भगवान ऐसा रूप है
उनके शरण में जाने वाले जैसे काम, क्रोधी, लोभी, मोही जैसे विकारी आत्माओं को भी जब भगवान के शरण में जाते हैं तो उनको भी भगवान कल्याण कर देता है। इसीलिए भगवान को जस्तै सर में भी साँप दिखाता है वो अहंकार की निशानी है, और गले में जो साँप दिखाता है वो मोह की निशानी, और हाथ में जो साँप दिखाता है काम और क्रोध और के अरे मोह की निशानी, लोभ की निशानी है, और फिर जो कमर में जो साँप दिखाता है वो फिर काम की निशानी है। और भगवान जो शिव शंकर को भस्म धारण करते हुए दिखाते हैं, मतलब वो ऐसे अपने देहवान को ऐसे भस्मीभूत कर देता है जैसे 5 विकार को उनमें कोई नाम निशान नहीं रहता है, इसीलिए उनको हरदम भस्म लगाते हुए दिखाता है। और फिर शंकर का ऐसा नग्न रूप दिखाते हैं। क्या शंकर ऐसा नग्न ही रहता है? नहीं, ये नग्न रूप रहने का बात नहीं है, परंतु वो ऐसे आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उनको शरीर का कोई भान नहीं होता है। इतना शिव के याद में वो तल्लीन रहता है, वही तो शिव समान बनता है, इसीलिए उनको मतलब शरीर का भान नहीं होता है। यह शरीर क्या है? आत्मा का वस्त्र है, इसीलिए उनको निर्वस्त्र दिखाते हैं। वो चाहिँ शरीर होते हुए भी जैसे शास्त्र में भी गायन है के अरे बिनु पगचरे बिनु सुने काना, यही मतलब शास्त्र में भी गायन है। मतलब वो हाथ होते हुए भी हाथ से कोई कर्म नहीं करते हैं, कान होते हुए भी वो किसी का ये ग्लानि नहीं सुनता है, परंतु इतने ध्यान में मतलब परमात्मा के याद में इतना लवलीन रहता है, इतना निराकारी स्टेज प्राप्त करता है। इसीलिए शंकर को इसे निराकारी स्टेज में हमेशा याद में दिखाते हैं, और उनको निर्वस्त्र दिखाने का भी ये कारण है। और फिर भगवान शिव शंकर के लिए यह जो धतूरो अर्पण किया जाता है, वह धतूरो भी ऐसा है जैसे विष भरा हुआ है, ऐसे विष भरा हुआ आत्मा भी यदि भगवान में समर्पण हो जाती है तो फिर उनका भी भगवान उद्धार करते हैं। और ये तीन पत्र का जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, इसका भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का ये 3 शूल, ये 3 ज्ञान का शूल है, वही शंकर ही धारण करते हैं, इसीलिए वो शंकर को ऐसा दिखाते हैं। और हाथ में डमरू दिखाते हैं। वो भगवान शंकर ही जो ऐसा है जो मतलब जो असुरों को भी ज्ञान देकर संतुष्ट करते हैं और देवताओं को भी संतुष्ट करते हैं। और जैसे विष्णु को दिखाते हैं हमेशा देवताओं के पक्ष में ही वो मतलब देवता को ही वरदान देते हैं और देवता के ही पक्ष में रहते हैं। और ब्रह्मा को दिखाते हैं वो हमेशा असुरों के पक्ष में असुरों को ही वरदान देता है। परंतु एक शंकर है ऐसा जो समदृष्टि वाला है, सब में समान भाव वाला है, वो इसीलिए शंकर को ही ये डमरू, शंकर के हाथ में डमरू दिखाते हैं। मतलब उनकी ज्ञान ऐसे ही जो दोनों तरफ बसती है, दोनों को संतुष्ट करती है, जो देवता को भी और असुर को भी संतुष्ट कर लेती है, इसीलिए शंकर के हाथ में वो डमरू दिखाते हैं। और इसीलिए मतलब भगवान शिव के साथ उनका ही नाम जोड़ा जाता है। और जो शिवरात्रि में जो उपवास करते हैं, मतलब उपवास माने ऐसा मतलब स्थूल भोजन का उपवास, यहाँ भक्ति में तो स्थूल भोजन का उपवास करते हैं, परंतु भगवान तो ऐसा नहीं कहते हैं। स्थूल भोजन का उपवास करने से कुछ प्राप्ति नहीं होती है, मतलब उपवाने को नजदीक और वास होने को रहना। जो भगवान शिव जो साकार मनुष्य व्रत में जो आता है, उस शरीर को चीनकर जानकर याद कर, मन बुद्धि से उनका नजदीक रहना ही यही उपवास है। और रात्रि जो रात्रि जागरण करते हैं, मतलब ये भक्त लोग तो एक दिन का जागरण करते हैं, परंतु भगवान आकर तो इससे जागरण करना मतलब सिखाते हैं। मतलब भगवान के इस ज्ञान में हमेशा जागरण के बारे में तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। और मतलब ये स्थूल भोजन का व्रत रखने का कोई बात नहीं है। भगवान आकर क्या सिखाते हैं, मतलब ऐसे व्यर्थ संकल्प का भोजन न करना और विकारों का भोजन त्यागना ही ये व्रत उपवास है। इतना है दीदी। ठीक है माता जी। आगे बताइए उदयपुर के माता जी। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। रात्रि, शिवरात्रि का अर्थ ही है कि अज्ञान अंधकार की जो सबसे बड़ी रात्रि आती है, जो कलयुग अंत में आती है, जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में चली जाती है, तब शिव इस सृष्टि पर आकर ज्ञान का सोजरा फैलाते हैं। जैसे कृष्ण
जन्मदिन मनाते हैं, राम जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन शिव की रात्रि मनाई जाती है। ये इसीलिए ही मनाई जाती है और रात के 12 बजे मनाई जाती है क्योंकि रात को 12 बजे घोर अंधकार होता है। तो इस समय भी सबसे बड़ा अंधकार है कि हर धर्म पिता ने क्या कर दिया, परमात्मा को सर्वव्यापी कर दिया। इससे लोगों की बुद्धि बिखर गई और 84 लाख योनियों में डाल दिया। गीता का भगवान कृष्ण को बता दिया। इससे क्या हुआ, सृष्टि बहुत ज्यादा नीचे गिरती गई। इस समय शिव आकर शंकर के द्वारा, यानी कि शिव तो है निराकार, निराकार आएंगे तो हम आत्माएं साकार रूप में हैं, तो हमसे कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, हमें ज्ञान कैसे सुनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो किसी शरीर का आधार लेते हैं। वो शरीरधारी ऐसा पुरुषार्थ करता है कि वो शिव समान बन जाता है और उसकी याद हर आत्मा में समाहित रहती है। तो इसको, याद को समाहित होने को लोगों ने क्या कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब वो नहीं है कि वो सभी में है, उसकी याद सभी में है। और उस दिन क्या करते हैं, सवेरे उठ के स्वच्छ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाते हैं और है ना जल चढ़ाते हैं। जल में क्या करते हैं, बहुत सारा तो पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं। थोड़ा सा दूध तो है हमारे अंदर, थोड़ा सा ज्ञान है, बाकी सारा अज्ञान भरा हुआ है। लेकिन दुनिया तो ये सब जानती नहीं ना, ये सारा ज्ञान परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर देते हैं। और उस दिन क्या करते हैं, जागरण करते हैं। जागरण का अर्थ तो दुनिया वाले लगाते हैं कि डोल मंजीरा बजा के पूरी रात जागते हैं और भगवान को याद करते हैं। तो लेकिन परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर ऐसा ज्ञान सुनाते हैं कि 21 जन्मों के लिए देवताओं का जागरण होता है। वो 21 जन्मों के लिए अज्ञान अंधकार की नींद में कभी नहीं आते और व्रत रखते हैं। यहाँ पर दुनिया वाले तो है ना स्थूल व्रत रखते हैं कि खाना पीना नहीं खाते और सारा दिन है ना भूखे रह कर भगवान को याद करते हैं। लेकिन परमात्मा स्वयं ये सृष्टि पर आकर बताते हैं कि व्रत रखना है तो पवित्रता का व्रत रखना है। तो यहाँ पर आकर वह यही बताते हैं कि पवित्रता का व्रत रखो, बाकी भूखे प्यासे रहने से कभी किसी की सदगति होती नहीं है। और उपवास, उपवास का मतलब यहाँ पर तो वही भूखा प्यासा रहते हैं। उप का मतलब है ऊंचा, वास का मतलब है वास करना। तो ऊंची स्टेज में तब हम वास कर सकते हैं जब हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिलता है। फिर कहते हैं वहां जाते हैं तो क्या करते हैं कि बेल पत्र चढ़ाते हैं। बेल पत्र में ना तीन पत्ते होते हैं और एक डंडी होती है। तो तीन पत्तों का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का ज्ञान, और एक डंडी का मतलब है कि परम पिता परमात्मा द्वारा ये ज्ञान आता है। और ना जो मतलब बहुत और ऐसी चीजें है ना चढ़ाते हैं, रास्ते से लेते जाते हैं जो कोड़ी तुल्य होती हैं, जैसे अक धतूरा होता है। और बहुत जल्दी परमात्मा प्रसन्न, शिव ना बहुत जल्दी बोलते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें ले जाते हैं जिनमें जहर होता है ना, कोई खाता नहीं है लेकिन फिर भी उस पे चढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमारे अंदर जो विकारों का जहर भरा हुआ है, उन जहरीली आत्माओं को भी जब हम उनके नजदीक जाते हैं तो वो हमें धिक्कारते नहीं है, गले से लगाते हैं, हमें ज्ञान दे के हमारा उद्धार करते हैं। अब शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद 3 लकीरें बना के बीच में बिंदी लगाते हैं। 3 लकीरों का अर्थ है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और उन द्वारा है ना परमात्मा सृष्टि का स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करवाते हैं, है ना। और बीच में बिंदी लगाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो बिंदी है उस निराकार शिव की यादगार, और 3 लकीरें हैं वो है 3 साकार मनुष्य आत्माओं की यादगार, जो पुरुषार्थ करके ऐसी स्टेज को प्राप्त करते हैं जिनके द्वारा परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाते हैं। अब कहते तो है दुनिया में कि विनाश, शंकर द्वारा विनाश होता है, लेकिन है ना अगर कोई हमारे घर का विनाश करे तो हम उसकी पूजा करेंगे क्या? लेकिन विनाश किस चीज का होता है? पहले अपने अंदर सद्गुणों की स्थापना, दुर्गुणों का विनाश और सद्गुणों की पालना। पहले अपने अंदर की आत्मा में इन चीजों की स्थापना, पालना और विनाश होता है। जिसे कहते भी है ना ओम शांति। ओम मतलब 3 आत्माओं का मिक्सचर है ये।
ओम, ओम सिर्फ शिव के लिए कहा जाता है। तो ओम का मतलब है अ, उ और म। अ मतलब ब्रह्मा, उ मतलब विष्णु, म मतलब महेश। इन तीनों का ज्ञान जब बुद्धि में बैठता है तब आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है। और शिव को शंकर वाली आत्मा को सदैव योग युक्त अवस्था में दिखाते हैं। तो वो किसकी याद में रहता है? वो एक शिव परमात्मा की याद में ही रहता है। वो योग युक्त अवस्था में रहकर ऐसी ऊंची से ऊंची स्टेज को प्राप्त करता है कि इस दुनिया का मतलब वो विनाश, मतलब पुरानी दुनिया का विनाश करके नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनता है। इसीलिए दुनिया में भी इसीलिए इस दुनिया में ऊंची से ऊंची स्टेज में जो अमरनाथ का मंदिर बनाया है, सोमनाथ का मंदिर बनाया है, वो सब इन्हीं शिव और शंकर की यादगार में ही बनाते हैं। पुराने पुराने मंदिरों में भी देखते हैं कि बीच में शिव को रखते हैं और चारों तरफ देवताओं की मूर्तियां रखते हैं, लेकिन एक खास स्थान पर शंकर की मूर्ति भी रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया ने शिव और शंकर को मिलाकर एक तो कर दिया, लेकिन उनकी मूर्ति अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना वो आत्माएं अलग अलग है। लेकिन जब पुत्र इतना पुरुषार्थ कर लेता है कि वो पिता समान बन जाता है, मतलब उसका पिता तो नहीं बनता, उसको पिता नहीं कहेंगे, लेकिन पिता की स्टेज को प्राप्त कर लेता है, तो पिता और पुत्र को कहते हैं ना कि ये मेरे जैसा है, ये मेरा हाथ है। ऐसे ऐसे ही शिव जब आते हैं, जब पढ़ाई पढ़ाते हैं सारी दुनिया को, जिसमें एक ही आत्मा है जो नंबर 1 पुरुषार्थ करके बाप समान स्टेज को धारण करती है। इसीलिए शिव और शंकर को एक मिला दिया है, बाकी ये दोनों आत्माएं अलग अलग है। शिव तो है परमधाम वासी, शंकर है इस दुनिया का वासी। और ना बाकी धर्म पिताएं आके तो मुक्ति का वर्षा देते हैं, लेकिन शिव परमात्मा आकर हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। जीवन मुक्ति मतलब शरीर में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जो सुख देता है उसकी पूजा जरूर होती है। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। दीदी भक्ति में बोलते हैं शिवरात्रि रोल नंबर? रोल नंबर 15761। मधुबन। झांसी। बताइए। हाँ, भक्ति में कहते हैं शिवरात्रि मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, किसकी यादगार में मनाते हैं? शिवरात्रि कहते हैं तो किसकी यादगार में? क्योंकि शिवरात्रि में ही आते हैं और अज्ञान अंधकार की रात्रि हो जाती है सारी दुनिया में, तभी आते हैं और हम सबको अज्ञान अंधकार से निकालते हैं, सोजरी की तरफ ले। तो शिव कौन है? शिव हम आत्माओं का पिता है, परम पिता शिव। उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। उसका शरीर होता ही नहीं है, निराकार होता है। वो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता है, वह गर्भ से जन्म भी नहीं लेता है। तो वो आता है, वो कलयुग के अंत में ही आता है इस सृष्टि पर। तो कब आता है? गीता में भी श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब वो सृष्टि पर आता है। और किस काम के लिए आता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो जब जब साधु संतों की रक्षा के लिए, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए इस सृष्टि पर आता है। तो किस काम के लिए आता है? आदि सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्य धर्म की स्थापना के लिए इस दुनिया में आता है। तो अभी देवताएं तो इस सृष्टि पर है नहीं, देवताएं तो सत्य त्रेता में होते हैं। तो आने के लिए, आदि सनातन धर्म की स्थापना के लिए सृष्टि पर आता है। तो कहाँ से आता है? वो शिव कहाँ का रहने वाला है? तो वो परम धाम का रहने वाला है। हम सब आत्माओं का घर है परम धाम। वहां से गीता में भी श्लोक है, ना तद भासते सूर्य न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम् मम। तो वो उससे उस धाम का रहने वाला है, उधर से इस सृष्टि पर आता है। तो 3 मूर्तियों के द्वारा इस सृष्टि पर आता है। 3 मूर्तियों के द्वारा, वो तो निराकार है तो उसको शरीर का आधार चाहिए ना, तो वो 3 मूर्तियों के द्वारा शरीर का आधार लेता है। तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है और शंकर के द्वारा आसुरी गुरुओं का विनाश करता है, देवता धर्म की स्थापना करता है। फिर वो देवताओं, विष्णु द्वारा उन देवताओं की पालना होती है। 3 मूर्तियों के द्वारा ही काम करते हैं।
तो शंकर के द्वारा ही इस दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं। शंकर ही एक ऐसा देवता है जो शिव समान बन के दिखाता है। उसका ही नाम शिव के संग जोड़ा जाता है और किसी देवताओं के संग शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता है। तो वो ही है, वो निराकार है, वही भूत वो भविष्य वर्तमान के ज्ञान को दे सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी देवता नहीं है जो हमें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान दे सके, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। दुनिया में हर धर्म वाले भी उसको याद करते हैं, शंकर को। मुसलमान लोग आदम कहते हैं, हिंदू लोग आदि देव कहते हैं, जैनी लोग आदि नाथ कहते हैं। उसको हर धर्मों में उसकी यादगार बनी हुई है। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। कहीं बहुत लोग कहते हैं कि भगवान हर जगह है, हम में तुम में सर जगह है। तो हम भी उनको बता सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान तो एक व्यापी है। गीता में भी कहते हैं ना हम है ना, मैं सबके अंदर नहीं हूँ, सब मेरे अंदर समाये हुए हैं। भगवान का विराट रूप भी दिखाते हैं ना, तो सारी दुनिया उसमें ही समाई हुई है, सारी दुनिया उसके ही अंदर से उत्पन्न होती है और कलयुग के अंत में सारी दुनिया उसमें ही समा जाती है। शिव शंकर को भी अलग अलग कहते हैं, लेकिन शिव शंकर अलग नहीं, अलग अलग हैं। शिव शंकर को दुनिया में एक ही कह देते हैं। शिव निराकार है, हम आत्माओं का पिता है, और शंकर साकार है, वो मनुष्य सृष्टि का पिता है। शिव कल्याणकारी है, शंकर को विनाशकारी कहते हैं, आसुरी गुणों का विनाश करता है। और शंकर के ऊपर गंगा भी दिखाते हैं, तो वो पानी की गंगा की बात नहीं है, वो ज्ञान गंगा की बात है। सर में पानी की गंगा कैसे समा सकती है? ये ज्ञान की बात है। बुद्धि में ज्ञान कितना भी समा सकता है, हमको कोई वो दिखाई नहीं देता है। तो बुद्धि वो ज्ञान की बात है। और शंकर को भी दिखाते हैं, तो डमरू दिखाते हैं क्योंकि वो असुरों को भी ज्ञान देता है और देवताओं को भी ज्ञान देता है। त्रिशूल भी दिखाते हैं उसको, तो त्रिशूल तीनों देवताओं का ज्ञान सूत्र है, तीनों देवताओं का ज्ञान धारण करता है। और उसके जूड़े पे अष्टदेव भी दिखाते हैं, तो वो अष्टदेव भी हैं, वो भगवान के प्रिय बच्चे हैं। उनको वो मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ के ऊंचा पद पाते हैं, तो वो सर पे चढ़ जाते हैं, तो भगवान के जूड़े पे चढ़ाए जाते हैं। पास भी दोनों होके दिखाते हैं वो। तो शंकर ने अपने जूड़ों पे अष्टदेवों की माला सजाई हुई है। और उनको बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, तो बेलपत्र भी तीन मूर्तियों की यादगार है। और उसकी जल की लोटी भी चढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध होता है, बाकी सब पानी होता है। यानी कि ज्ञान की सच्चाई थोड़ी होती है और बाकी सब झूठा ज्ञान होता है। और व्रत भी करते हैं, तो व्रत करते हैं यानी हमें यहाँ बुराइयों का व्रत करना है, अच्छाइयों को ग्रहण करना है, बुराइयां छोड़नी है, बुराइयों का व्रत करना है। उपवास भी कहते हैं। तो उपवास माने ऊंच से ऊंच भगवान को पहचान कर हम मन बुद्धि से उसकी याद करेंगे, उसके नजदीक रहना है, उसको ही उपवास कहते हैं। और जागरण भी दिखाते हैं, जागरण करते हैं, या तो एक दिन का जागरण करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि हम तो 21 जन्मों के लिए भगवान को पहचान कर 21 जन्मों के लिए हमारा जागरण हो जाता है। वहां तो कोई सोता ही नहीं है सतयुग में। और गले में मालाएं भी दिखाते हैं, 108 की मालाएं दिखाते हैं। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं भी दिखाते हैं, 16,000 की माला दिखाते हैं, 4.5 की उनके गले में भी माला दिखाते हैं। बस दीदी इतना ही है। ओम शांति। अभी टाइम पूरा हो गया है क्लास का, तो इसलिए जिनका भी बाकी है उनका शाम के क्लास में या तो अगले टेस्ट में। बाकी आज जो 2 श्लोक हमने टेस्ट में समझे हैं, उसमें 10वें अध्याय का 16वां श्लोक जो है, इसमें 2 बातें खास बताई है। एक तो जो विभूतियां है, उन विभूतियों के द्वारा स्वर्ग और नर्क ये तीनों का कार्य भगवान करवाते हैं। और विभूतियों के बारे में भगवान ही ज्ञान देते हैं। तो विभूतियों को अपनी ऊर्जा, याद की जो शक्ति है वो जैसे मिल जाती है भगवान की, तो वही फिर स्वर्ग और नर्क तीनों लोकों को फैलाकर उनको संभालने के निमित्त बनते हैं। और भगवान जो है वो शांति धाम में बैठ जाते हैं। और जो 12वें अध्याय का 15वां श्लोक है, उसमें तो छोटी सी बात जो धारणा युक्त है, योगियों के लक्षण खास बताए हुए हैं कि जो योगी होंगे
उनमें वो कभी किसी से परेशान नहीं होंगे, ना ही उनसे कोई परेशान होगा, क्योंकि शांति सागर को याद करते हैं तो शांत हो जाते हैं। और खास बात बताइए, इच्छा मात्रम अविद्या होने के कारण ही, क्योंकि इच्छाएं है, कामनाएं है, तो खुशियां भी नष्ट हो जाती है, क्रोध भी आ जाता है, और उत्तेजना भय ये भी रहता है। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनने से ही आनंद क्रोध भय उत्तेजना से मुक्त हो जाते हैं। ये दोनों श्लोकों का सार है। और अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।